लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी इनकम टैक्स गोलंबर पे हूँ और किदवई पूरी जब इनकम टैक्स गोलंबर से सामने आएंगे तो आप देखेंगे माँ कमला चंद्रिका जी पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर खुला है। इस पर हम बात करेंगे कि आजकल लोग मेडिकल या मेडिसिन लेना नहीं चाहते, दवा खाना नहीं चाहते हैं। बिना दवा खाए हुए कोई बीमारी अगर ठीक होता है तो इस बीमारी से ठीक होता है। एक लाइन में बताइए, क्या बिना दवा खाए हुए फिजियोथेरेपी से कोई बीमारी ठीक हो सकता है? माइक छोड़ दीजिए। फिजियोथेरेपी बिना दवा से भी ठीक हो सकती है। वो एक एक्सरसाइज थेरेपी होती है जो इसमें अलग अलग तरह के एक्सरसाइज द्वारा पेशेंट को क्योर किया जाता है। क्योर किया। चलिए अब हम मशीनरी पर बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मशीनरी है जो फिजियोथेरेपी के माध्यम से ठीक होते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैडम कोई भी आदमी आ जाइए, आइए, आप आइए। ये देखिए आप, ये जो है यहाँ इसका क्या फंक्शन है इसके बारे में बताइए। ये तो हम लोग जब जाते हैं पार्क वगैरह में तो स्विमिंग पूल पर पार करते हैं तो उस तरह का दिखता है। इसका क्या फंक्शन है? ये बेसिकली पैरेलल वॉल है। यहाँ पे कोई भी पैरालिसिस पर्सन हो या सेरेब्रल पाल्सी वाले पेशेंट हो तो उनके डेली जो हम लोग रिहैबिलिटेशन जो करते हैं उसके लिए बेसिकली यूज़ होता है। लाइक वॉकिंग के लिए। वॉकिंग के लिए आपको कोई आ जाते हैं ना, आप एक बार एग्जाम्पल करके दिखाइए ना, बताइए। आप आइए, आप डिस्क्राइब कीजिए। आप आज बताइए। ये देखिए, ये देखिए, ये दिखा रहे हैं आपको कोई भी पेशेंट। ये पेशेंट है, एज ए डॉक्टर है लेकिन पेशेंट के रोल में है ये। और ये दिखाइए, आप बताइए कि ये क्या हो रहा है। ये आपको एक बेसिकली वॉकिंग पैटर्न के लिए हेल्प करता है और सेकंड थिंग है कि जो बैलेंस होता है उसके लिए हेल्प करता है। अच्छा। जैसे पैरालिसिस वाले पर्सन, हाँ, पैरालिसिस पर्सन हुए तो उनको वॉकिंग में अगर इश्यूज हुआ, बेसिकली गेट पैटर्न जो होता है ना उसके लिए ये यूज़ होता है। उसके लिए यूज़ है, पैरालिसिस के लिए खास करके। पैरालिसिस हो गया, सेरेब्रल पाल्सी, बच्चे का जो सेरेब्रल पाल्सी हो गया उनको बैलेंस करने नहीं आता है तो उन सब के लिए यूज़ होता है। एक सवाल है, हमें स्टार्टिंग में किए थे कि ये जो है आप फिजियोथेरेपी हुआ कर रहे हैं, मेडिसिन खाए बिना मेडिसिन खाए हुए ठीक हो सकता है? आप लोग मेडिसिन भी देते हैं क्या? नहीं, मेडिसिन बेसिकली हम लोग पहले ट्राई करते हैं कि आपका एक्सरसाइज के थ्रू या मशीन के थ्रू वो ठीक हो जाए। मेडिसिन के इसमें यूज़ नहीं होता है। एक्सरसाइजेज सेकेंड स्टेज में आते हैं, सेकेंड स्टेज में यहाँ पे आते हैं। ये इसके बारे में बताइए आप। ये पुली है। ये मशीन जो है पुली, बेसिकली पुली कहते हैं आपके मसल स्ट्रेंथ के लिए या शोल्डर, अगर फ्रोजन शोल्डर है वो आपका रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पा रहा है तो उस सब के लिए यूज़ होता है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। जो क्या बोलते हैं, जाम। हाँ, फ्रोजन शोल्डर हो गया उसके लिए भी यूज़ होता है। ये डिफरेंट तरह के एक एक्सरसाइज है। आप दूसरे इस पर ये भी शोल्डर एक्सरसाइज के लिए है। अगर वही स्पाज्म हो गया, मसल स्पाज्म हो गया, मसल स्ट्रेन हो गया तो वो सब के लिए रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए ये यूज़ होता है। रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए। हाँ जी। अब इसके इस पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बार नाम भी बता देंगे। ये तो चेयर है। क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज के लिए होता है। क्वाड्रिसेप मसल्स, जैसे कोई भी पैर के जो क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं उनके लिए होता है। उनका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होता है। अगर पेन है तो उसके लिए भी होता है और मोशन बढ़ाने के लिए होता है। इसके लिए आपका क्वाड्रिसेप के लिए। अब आएंगे दूसरे डॉक्टर से बात करते हैं। अब बताइए मैम, इसके बारे में बताइए। ये शोल्डर पुली है। जनरली जो पेरी आर्थराइटिस है या शोल्डर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम ये पुली का इस्तेमाल करते हैं। और ये रहा ट्रैक्शन बेड, ठीक है। हाँ, ये ट्रैक्शन बेड है। इसको हम लोग दो कंडीशन में यूज करते हैं। एक सर्वाइकल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए, और ये लंबर बैक पेन के लिए हम लोग ये लंबर बेल्ट का जो है ना लंबर ट्रैक्शन यूज करते हैं। तो ये जो है उस चीज़ में आता है, ठीक है। सर्वाइकल एंड लंबर, बैक पेन और गर्दन के दर्द के लिए इस बेड को यूज किया जाता है। और ये अल्ट्रासाउंड है, स्वेलिंग है कहीं पे, पेन है तो उस चीज़ के लिए, नी जॉइंट्स में या कहीं भी बैक में, गर्दन में कहीं पे भी दर्द है ना तो इसको हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करेंगे। ये बेड आपका जी, ये बेड, हाँ, ये पेशेंट के लिए है। इस पे, हाँ, पेशेंट पे इसको लेटा के हम लोग के जो भी मोडालिटीज है इसको यूज करेंगे। इसके अलावा भी और कुछ है क्या? और कोई पार्ट्स नहीं? चलिए अब आपसे कुछ और बात कर लेते हैं। दूसरा सबसे पहली बात यह है कि मेडिसिन आज के डेट में बहुत लोग नहीं खाना चाहते या आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ना चाहते क्योंकि मेडिसिन जो है, अंग्रेजी दवा की बात करें तो वो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हरास करता है। क्या आपके फिजियोथेरेपी में बिना मेडिसिन खाए हुए
जी बिल्कुल, बिना मेडिसिन के ही बैक पेन है या सर्वाइकल पेन है, नी पेन है या बच्चे को पैरालिसिस वगैरह है, तो हम लोग एक्सरसाइज इलेक्ट्रोथेरेपी द्वारा उनका एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि मेडिसिन का बहुत सारा साइड इफेक्ट है बट फिजियोथेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और डिपेंड करता है कंडीशन, किस कंडीशन में है पेशेंट का, तो हम लोग उसी हिसाब से उनका एक्सरसाइज प्लस इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं। पैरालिसिस किसी को मारता है, पैरालिसिस है, कितना परसेंटेज चांस है फिजियोथेरेपी के माध्यम से, और कितना टाइम चांस है कि वो 90% आप कितना % ठीक हो सकता है? सपोर्ट किसी पेशेंट को हेमिप्लीजिया है, हाफ पैरालाइज्ड ऑफ द बॉडी, तो अगर आप विद इन 1 वीक 2 वीक अगर ले आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में, तो वो एकदम क्योर हो जाता है। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन उसको टाइम पे लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पैरालिसिस हो गया आप उसको 6 महीने 1 साल 2 साल बाद ला रहे हैं। जैसे ही पैरालिसिस हुआ उसके कुछ ही हफ्तों के बाद, 24 घंटे के अंदर आ गए तो 24 घंटे के बाद तो देखिए, मैं कहता हूँ 24 घंटे के अंदर आ जाते, हाँ तो भी क्योर हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको हम लोग एक्सरसाइज वगैरह देते हैं, उससे वो एकदम काफ़ी रिकवरी, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड है, न्यूरो प्रॉब्लम है, तो उसमें जब तक बॉडी का सर्कुलेशन नहीं होगा ये ठीक नहीं हो सकता है। मेडिसिन भी है लेकिन फिजियोथेरेपी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोई पेशेंट यहाँ पे आता है तो उसको आप एडमिट करते हैं या उसको प्रैक्टिस करा करके घर भेज देते हैं? दोनों सुविधाएं हैं, एडमिट भी कर सकते हैं जिसमें आपको 2 टाइम उसका एक्सरसाइज होगा। अगर पेशेंट मान लीजिए लोकल है, वो आके करा के जाना चाहता है, तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। चलिए अब सबसे बड़ी बात है पैसे की बात करते हैं, क्योंकि ये लास्ट मुद्दा है कि लोग पैसे के चलते आगे जा नहीं पाते हैं कुछ। तो क्या आपका चार्ज है, कि नॉर्मल चार्ज है या कुछ ऐसा? एकदम नॉर्मल है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो थेरेपी करते हैं, जो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है, 300 400 500 के हिसाब से पर डे का है, लेकिन अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो सीधे 25,000 लाख से नीचे का बिल तो बनता ही नहीं है किसी के लिए भी, तो उसके लिए तो ये रीजनेबल है। बस अवेयरनेस की कमी है। अगर लोग जान जाए कि फिजियोथेरेपी है क्या, उसको हम लोग कैसे ठीक किया जा सकता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस जानकारी की अभाव है। अगर इस चीज़ की जानकारी अच्छे से होती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट को क्योर करने में। तो मैडम लास्ट सवाल ये रहा कि कोई बच्चा अपंग पैदा ही लेता है, वो हैंडीकैप्ड है या किसी तरह का नॉर्मल हैंडीकैप्ड है, क्या उसका चांस है या वो नेचुरल वही रहेगा? नहीं, चांसेज है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे समय रहते अगर वो आ जाते हैं हमारे पास में, अगर डिले माइल्ड स्टोन कहते हैं, जो बच्चा CP का है, डिले माइल्ड स्टोन है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी प्रॉब्लम होती हैं, लैक ऑफ नॉलेज के कारण होता है। बहुत सारे गांव के ऐसे पेशेंट हैं जो अच्छे से इलाज नहीं करा पाते हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं करा रहे हैं, अच्छे से स्कैनिंग नहीं होती है, तो उस कंडीशन में तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वो टाइम से आ जाए और बच्चे का अच्छे से एक्सरसाइज हो, तो वो अपने ADL एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपने प्रेगनेंसी की चर्चा कर ली है, कोई माँ प्रेगनेंसी पीरियड में आपके यहाँ आ सकता है क्या कि अपने बच्चों को दें? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। वो हम लोगों के पास आके सुझाव ले सकते हैं कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। नहीं, कुछ एक्सरसाइज ऐसे भी हैं जो हम लोग बताते हैं उनको, और प्लस हम लोग जानकारी देते हैं कि आप लोग कैसे रहिए उस कंडीशन में। टाइम से सारा चेकअप कराइए, ब्लड जांच करवाइए, स्कैनिंग करवाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए। उससे क्या होता है, फिटस का सारा कुछ मोमेंट पता चलता है। लेकिन जो लोग नहीं पता कर पाते हैं या नहीं उस चीज़ को अच्छे से जांच करवा पाते, तो उसी कंडीशन में बच्चा अपंग पैदा ले लेता है। जब आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं या प्राइवेट क्लिनिक में, तो आपको OPD दिखता होगा, ऑपरेशन थिएटर, और ये फिजियोथेरेपी का OPD है। फिजियोथेरेपी का OPD का मतलब क्या होता है, हम डॉक्टर से बात करते हैं। मैम बताइए कि OPD में आप लेके आ गए, OPD से तो डर लगता है, लेकिन आपके OPD में कुछ ज़्यादा है नहीं, मशीनरी सामान चाकू को नहीं दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे फिजियोथेरेपी में सर्जरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। बहुत लोग डरते हैं फिजियोथेरेपी कराने से, लेकिन जब 1 से 2 सेशन ले लेते हैं ना, तब उनको इतना अच्छा लगता है कि वो हमेशा लेना चाहते हैं। ये मशीन है डाइथर्मी, इसको हम लोग शॉर्ट वेव डाइथर्मी बोलते हैं। ये जनरली पेन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये गर्म होता है। ये जो 2 पैड देख रहे हैं आप, तो कहीं पे भी पेन हो, नी में पेन हो, बैक में हो, गर्दन में हो, तो हम लोग जनरली इसको पेन रिलीफ करने के लिए करते हैं। और ये अंदर तक जाके टिश्यू रिपेयर करता है काफ़ी हद तक। इसको पेन में जो पेशेंट 2 से 3 सेशन लेने के बाद, 3 सेशन लेने के बाद धीरे धीरे जो है पेन कम होने लगता है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है शॉर्ट वेव डाइथर्मी का। ये जनरली नी वगैरह के लिए है, मोबिलाइजेशन वगैरह के लिए है। रेंज ऑफ मोशन है कि फ्रैक्चर अगर हो जाता है और नी बैंड हो जाता है, नहीं पेशेंट अच्छे से अपने घुटने को मोड़ सकता है, मूव कर सकता है,
लगता है, तो उसके लिए जनरली जो है हम लोग यूज करते हैं साइकिलिंग। इसमें देखिए, ये पहले भी मैंने कहा कि बच्चों के लिए जो होता है, बच्चों को अगर सीपी वगैरह सेरिब्रल पाल्सी हो रहा है, वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, तो हम लोग उनको वहाँ खेल के माध्यम से, यहाँ पे बॉल है या और भी बहुत सारे टॉयज आएंगे या हैंड से जो भी मोमेंट वगैरह होता है, तो उसके लिए हम लोग ये स्पेस रखते हैं कि उसको फ्री मोमेंट जिसमें कोई मशीन नहीं लगता है, हैंड से यहाँ पे थेरेपी होता है। चलिए, तो आपने सुना माँ कमला चंद्रिका जी के हॉस्पिटल में हूँ, फिजियोथेरेपी क्लिनिक में हूँ, और ये इनकम टैक्स गोलंबर किदवईपुरी के पास है। इनकम टैक्स गोलंबर से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है, आप वहाँ पर पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा माध्यम है आज के डेट में कि लोग इतने प्रेशर में रहते हैं कि एक्यूप्रेशर का भी ज़रूरत पड़ता है और मेडिसिन लोग खाना नहीं चाहते हैं। तो आप अगर मेडिसिन लेना नहीं चाहते हैं तो विदाउट मेडिसिन फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप अपने बीमारी को निजात पा सकते हैं माँ कमला चंद्रिका जी के क्लिनिक में आकर के। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।